जय हिंद साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज हम साइंस का एक टॉपिक है मानव शरीर, उससे संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय वस्तु पर और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में होती है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है। उसके बाद सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है एनामिल। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व होता है एनामिल। उसके बाद मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन हम कैलोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। उसके बाद रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। रक्त की मात्रा यानी खून की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। उसके बाद आगे आइए। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मनुष्य में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। उसके बाद मानव रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो किडनी। उसको विक्र भी कहते हैं। उसके बाद लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। उसके बाद शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। उसको एस्पिलिन भी बोलते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीहा, उसको एस्पिलिन भी बोलते हैं। उसके बाद भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, यकृत यानी लीवर होता है। उसके बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है एस्फिगमोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र है एस्फिगमोमैनोमीटर। उसके बाद मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। और उसके बाद मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। उसके बाद शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। उसके बाद आइए, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। उसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है।
मानव मूत्र अम्लीय होता है, उसका पीएच मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन, यानी फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद केल्विन में 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। उसके बाद शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथी। हमेशा इस YouTube चैनल पर को प्यार बनाए रखें। हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद।